भविष्य मालिका पुराण ये एक ऐसी किताब है जो कि आज से 600 साल पहले कोरोना वायरस के महामारी के बारे में बता दिया था। 1 जनवरी 2024 में आई जापान की अर्थक्वेक के बारे में बता चुका था और आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जो एक न्यूक्लियर युद्ध होगा उसके बारे में भी बताता है और तो और आने वाला भूकंप के बारे में भी बताता है जो कि इतना इंटेंस होगा कि कोई पहाड़ नदियां बन जाएगी और नदी पहाड़ बन जाएगी। इस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। ये किताब भविष्य बताते हैं कि दुनिया में आगे क्या क्या होने वाला है। भविष्य मालिका के हिसाब से साल 2000 से ही अंत का आरंभ हो चुका है। अभी जरूरी बात यह है कि भविष्य मालिका की और जितने भी पुराण है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। उनका मैसेज सही है, उनका टीचिंग सही है, उनका हिंट सही है, उनका वार्निंग सही है। इस किताब का इनडायरेक्ट वार्निंग सही है, लेकिन गलत ये हो रहा है इस पुराण को गलत तरह से ट्रांसलेट करके कुछ नई चीजों की खुद से ऐड करके अभी के टाइम पर फैलाया जा रहा है। तो आखिर कहां से आया ये किताब? ये किताब 600 साल पहले ही हमारे बीच में है। लोगों का ध्यान इस पर तब गया जब साल 2000 में चाइनीज वायरस ने दुनिया में तबाही मचाया। आज से 600 साल पहले 1600 शताब्दी में भारत की उड़ीसा राज्य में एक बहुत ही महान संत थे जिसका नाम था संत अच्युतानंद दास। कहा जाता था कि उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से आभास कर पाते थे और दुनिया किस राह पे जाने वाली है ये उनकी पहले से ही पता था। योगा तंत्र, आयुर्वेदिक सब फील्ड में उनका इमेंस नॉलेज था और उन्होंने ही इस भविष्य मालिका किताब की रचना किया था। इस किताब के पास हमेशा जगन्नाथ भगवान की फोटो इसलिए होते हैं क्योंकि ये किताब ओडिशा की जगन्नाथ मंदिर से एक गहरे तरह से जुड़ा हुआ है। असल में इस किताब के हिसाब से उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर ही हमें संकेत देता है कि कलयुग का अंत कब होने वाला है। असल में यह किताब पीपल के पत्ते में लिखा गया था। तो भविष्य मालिका आखिर क्या कहता है हमारे दुनिया के बारे में? कोरोना वायरस। जगन्नाथ टेम्पल के अंदर मौजूद पीपल के पेड़ और कोरोना वायरस की एक लिंक है। क्या है ये लिंक? भविष्य मालिका के 600 साल पहले ही ये लिखा हुआ था कि जगन्नाथ टेम्पल के पास जो पूजनीय बरगद का पेड़ है जिसका नाम कल्प है, जब ये उखड़ेगा किसी भी कारण से तो क्योंकि ये भगवान खुद स्वयं पेड़ के रूप में ही है तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। और ये लिखा गया था कि अगर ये पेड़ उखड़ेगा किसी भी कारण से तो दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे। और हुआ यही, और हुआ ये कि ओडिशा में साल 2019 के अप्रैल महीने में फैनी साइक्लोन आया और 600 साल पुराना बरगद का पेड़ जिसको 600 साल तक कुछ नहीं हुआ था अप्रैल महीने में वो टूट गया, उखड़ गया और ऐसी तरह से डैमेज हुआ जैसे 600 साल में कभी नहीं हुआ था। और इस घटना के 6 महीने बाद ही एक ऐसी महामारी सच में दुनिया में आ गई जिन्होंने सच में लाखों लोगों की जान ले ली, जिसका नाम था कोविड-19 और ये दुनिया के सबसे डेवास्टेटिंग महामारी में से एक बना। दूसरा भविष्यवाणी है कलयुग का उम्र कम होना। वायरस प्रेडिक्शन के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं कि भविष्य मालिका कलयुग के बारे में क्या कहता है। अब किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, आपको ये पता चलेगा कि कलयुग का उम्र 4,32,000 साल है। पर भविष्य मालिका ने यह भविष्यवाणी किया कि कलयुग का 4,32,000 साल का होना वाला था। वो लोगों की पाप और दुष्कर्म के चलते मात्रा 5,000 साल की ही रह गया। अब भविष्य मालिका के तीसरे और सबसे भयंकर प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं। कलयुग का अंत इस किताब के हिसाब से ऐसे कोई चीज होगा जो कि यह संकेत होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। और आपको याद ही होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था कि भविष्य मालिका ये कहता है कि जगन्नाथ मंदिर ही अंत का संकेत देगा। और वो संकेत क्या है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि साल 2019 और 20 के बाद दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है? इन संकेत के बारे में जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना इस किताब को लिखे लगभग 600 साल बीत चुका है। इनमें इतने जनरेशन आए और गए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जगन्नाथ मंदिर के झंडे पे आग लग गया है। भविष्य मालिका पुराण में लिखा हुआ है कि किसी भी कारण के चलते अगर मंदिर के झंडे में आग लग गया तो ये अंत का संकेत है। लोगों को लगता था कि यह आग लगना नामुमकिन है और 600 साल तक वो सच भी हुआ। इस पर 26 मार्च 2020 को यही हो गया। जगन्नाथ टेम्पल के झंडे में आग लग गया जब दीप को उसके पास ले गया था। दूसरा संकेत है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर सीढ़ियां का बैठना। ये तो लास्ट 3 साल में बहुत बार देखा गया है। नॉर्मली सीढ़ियां कभी जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठे हुए नहीं दिखते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि उसके ऊपर कोई सीढ़ियां बैठा हुआ है।
और उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर समुद्र की बहुत ही करीब है और समुद्र से तेज हवा आते हैं, तो उस एटीट्यूड में ज्यादातर बर्ड्स एक जगह नहीं रुक पाते हैं हवा की रफ्तार के चलते। जब इंसान ये ऑब्जर्व करने लगे कि चिड़िया जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठा है, जो कि आजकल देखा जा रहा है, तो ये एक संकेत होगा कि द एंड इज नियर। मे भी इसके पीछे भी बहुत सारा साइंस भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी जगन्नाथ टेम्पल का जो भी झंडा है वो हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मतलब कुछ ना कुछ तो है वहाँ पर जो ह्यूमन साइंस के परे है। और भविष्यवाणी के हिसाब से 2026 के बाद किसी भी समय थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है और 2026 के बाद सूरज के इंटेंस स्टॉर्म के चलते कभी भी धरती पर सैटेलाइट का काम करना बंद हो सकता है और साथ ही इंटरनेट भी खत्म हो सकता है। उसके ऊपर नासा ने भी एक रिपोर्ट दिखाया था। और 2024 में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और उसमें न्यूक्लियर वॉर होगा जहां पर भारत का जय होगा। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल है, ये जो मैंने बोला कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर और जो भी है, ये कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ये ट्रांसलेट करने के बाद हम लोगों को बताया गया है। क्योंकि ये डर पैदा करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये डरने के लिए। हम इससे कुछ समझने वाला है। जो पहले वो लिख के गया था उसी से हम लोग कुछ समझ सकते हैं। हम लोग का जो मानव जाति है उसके लिए एक अच्छा बुक है। इस बुक को हम लोग अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का लाइफ का मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ को जीने के लिए। हम लाइफ में बहुत सारा पाप और बहुत सारा ऐसा कुछ कर देते हैं जो धरती के लिए जो अच्छा नहीं है। हम जितना भी पाप करेंगे, जितना भी धरती के लिए बुरी काम करेंगे, उतना ही हम लोगों के लिए तकलीफ देंगे। एक्चुअली मैंने इसकी बात कर रहा हूँ कि धरती के ऊपर हम जो काम करते हैं, जैसे हम लोगों का नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंजिंग, ये हो गया हम लोगों का प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का धरती के लिए है। जो धरती नहीं बचेंगे तो हम लोग कहाँ बचने वाला है। तो इसीलिए इस किताब में ऐसा कुछ है जो हम लोगों को धरती के लिए प्रेम करना सिखाते हैं। धरती के बारे में बहुत कुछ है। हम लोग अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो उस टाइम क्या होगा, हम धरती के सब कुछ खत्म करने वाले हैं, तब ज्यादा पाप होने वाले हैं। ऐसे ही हम लोगों का दुनिया खत्म होने वाला है। आज हम लोग मानव, हम लोग दुनिया की सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में इतना पॉल्यूशन फैला दिया जिसके वजह से आज पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का एक खतरा बन रहा है, जिसके वजह से एंटार्क्टिका का जो बर्फ है वो गलने लगे हैं और साथ ही समुद्र का जल स्तर करीब 10 सेंटीमीटर यानी 3.5 इंच बढ़ गया है। नासा ने इसका रिपोर्ट दर्ज किया है। एक्चुअली सन अच्युतानंद दास का ये एक प्रयास था कि धरती पर होने वाला जो भी विपत्ति है वो पहले ही बता दिया था कि तू इंसान सुधर जा, धरती पे हुए क्लाइमेटिक चेंज पर थोड़ा ध्यान दो, महामारी से जूझने के लिए तुम तैयार रहो। दुनिया में सारे प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर मिलेगा। दुनिया उन्नति करे, दुनिया में अच्छाई रहे, ये चाहता है ये पुराण, ना कि डर फैलाना। तुम सिर्फ काम करते जाओ। इस किताब का मकसद ये था, लेकिन हम लोग अलग ही कर रहे हैं। सन अच्युतानंद दास की हमारे धरती पर आने वाला कल उसको पता था क्या होने वाला है, इसीलिए वो किताब हमारे धरती के हित के लिए वो पहले से ही लिख के रखा है। सन अच्युतानंद दास का ये किताब बहुत ही मायने रखता है। उनका एक वार्निंग है, जो वार्निंग हम लोगों के लिए है। जो ये वार्निंग नहीं मानेगा उसका कर्म दुष्कर्म में बदल जाएगा और उनका कर्म से उनका फल मिलेगा। जो कर्म देने के लिए स्वयं भगवान ने रूप धारण करना पड़ेगा। अभी हम देख सकते हैं हमारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का आपदा आ गया है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का भी आपदा आ गया और क्या क्या आने वाला है उसका जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए हम लोग सावधान हो जाए। इस बुक का यही मकसद है। सो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग धरती के लिए कुछ ना कुछ करें, धरती के हित के लिए, ना अपने लिए भी कुछ करें, लेकिन धरती पहले।